हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि बेस्ड है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के ऊपर, जिसका कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है थ्री लाइन्स x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 फॉर्म थ्री साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फोर्थ साइड ऑफ द स्क्वायर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमको क्या कहा गया है स्टूडेंट्स कि एक स्क्वायर है और उसके तीन साइड्स के इक्वेशन दिए। तो हम सबसे पहले तो स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा स्क्वायर और तीन लाइंस दिए। एक लाइन है x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दूसरा लाइन क्या है? x प्लस 2y माइनस 7। नाउ क्लियरली स्टूडेंट्स, पहला वाला लाइन जो है ना और दूसरा वाला लाइन जो है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि इनका जो फर्स्ट टू टर्म्स है ना वो सेम है। तो अगर हमने ये इस लाइन का जो ऊपर वाला लाइन है इसको x प्लस 2y प्लस 3 लिखा है, तो जो नीचे वाला लाइन है ना उसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम इन दोनों लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करें तो इसको हम कह सकते हैं कि ये साइड हो जाएगा स्क्वायर का। तो देयरफॉर हमने लिख लिया a विच इज बेसिकली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हम कैसे ढूंढते थे? देखो, जो कांस्टेंट टर्म है ना उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है न्यूमरेटर में। तो हमने क्या किया, कांस्टेंट टर्म्स को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस 7 और लगा दिया मॉड्यूलस। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। ए क्या होता है? एक्स का कोएफिशिएंट, प्लस बी स्क्वायर। बी क्या होता है? वाई का कोएफिशिएंट। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में आ गया 7 प्लस 3 10 और नीचे रूट 5, तो ये आ जाएगा 10 बाई रूट 5। ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब जो तीसरा लाइन का इक्वेशन दिया है ना उसको भी हम लिख ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो अगर हमको लास्ट वाले साइड का इक्वेशन ढूंढना है तो हम क्या करेंगे? हम इसको अज्यूम कर लेते। तो हमने कहा लेट द इक्वेशन ऑफ फोर्थ साइड बी 2x माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। क्योंकि हमको ये पता है स्टूडेंट्स कि अगर दो लाइन पैरेलल होंगे ना तो उनका फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब जिसमें x और y होगा, वो दोनों सेम रहेगा। सिर्फ चेंज क्या होगा? कांस्टेंट वाला टर्म। तो देखो, हमने ये वाला टर्म सेम रखा, कांस्टेंट में लैम्डा ऐड कर दिया। तो अब अगर हम इन दोनों लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढे ना तो ये भी लेंथ ऑफ द स्क्वायर के इक्वल होगा, लेंथ ऑफ द साइड के इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू लैम्डा माइनस माइनस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यहां पे मुझे 4 लिखना था एंड दिस विल बी लैम्डा प्लस 4 का मॉड्यूलस अपॉन रूट 5। तो अब सिंस ये भी स्क्वायर का साइड का लेंथ है और ये भी साइड के इक्वल है तो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो हमने लिख दिया देयरफॉर 10 बाई रूट 5 इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा प्लस 4 अपॉन रूट 5। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बताओ ज़रा? रूट 5 कैंसिल कर दें, तो ये हमने कर दिया कैंसिल। और लैम्डा को अगर हम फाइंड आउट करना चाहते तो मॉड हटाना पड़ेगा, और मॉड्यूलस हटाने पे हमको एक प्लस माइनस साइन आ जाए। तो ये हमने लिख दिया लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 10। तो अगर एक बार हम प्लस साइन कंसिडर करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 6, और अगर एक बार माइनस साइन कंसिडर करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू आएगा माइनस 14। तो ये आ जाएगा 6 एंड माइनस 14। तो दीज आर द टू आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। तो अगर हमने इक्वेशन लिखने का ट्राई किया ना तो हमारा इक्वेशन कैसा फॉर्म हो जाएगा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, मैं लिख देता हूँ 2x माइनस वाई, और लैम्डा की वैल्यू एक बार प्लस 6 आ जाती है और दूसरी बार 2x माइनस वाई एंड माइनस 14 इक्वल्स टू 0।
तो दीज टू स्टूडेंट्स आर द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन. तो आई होप समझा होगा, मतलब अभी ये भी समझ में आएगा कि एप्लीकेशन एक्चुअली कितना ईजी रहता है. बट जैसा कि मैंने ऑलरेडी पहले कहा है, काफ़ी यूज़फुल सा फॉर्मूला और बहुत हैंडी होता है इन मेनी केसेस. सो दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो. प्रैक्टिस करो इस टाइप के क्वेश्चंस एंड लेट मी नो इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन.